हाय गाइस, मेरा नाम है लक्षु और आप देख रहे हैं लक्षु की दुनिया। तो आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाले हैं जो मेरे स्कूल टाइम में हुई थी। मतलब हम लोग जब 8th 7th में थे तब हुई थी। तो हुआ यूँ कि मेरे स्कूल में कहा जाता था कि भूत है। अब सबके स्कूल में ये तो ज़रूर होगा कि भूत है, हमारे यहाँ भूत है। सब कोई एक बच्चा होता है जो सबको भड़काता है कि हाँ यहाँ भूत है, भूत है, भूत है। और हम लोग भी उसके चपेट में आ जाते हैं, हाँ भूत ही होगा, भूत ही होगा। तो हुआ यूँ कि जब हम लोग 8th 7th क्लास में थे तो हम लोग के यहाँ ऐसा था कि छत पे सर नहीं जाने देते थे। पता नहीं क्यों टीचर्स लोग कहते थे नहीं छत पे नहीं जाना, छत पे नहीं जाना। हो सकता है छत पे रेलिंग नहीं थी इस वजह से भी, तो इसलिए भी कह सकते थे कि नहीं जाना है, नहीं जाना है। लेकिन फिर भी हम लोग जो है ना ट्राई करते थे कि कभी मौका मिले तो छत पे जाएंगे, पर नहीं जाने देते थे। तो हुआ यूँ कि जब हमारे यहाँ टीचर्स डे आया, ठीक है, टीचर्स डे में तो टीचर्स देखेंगे नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं। तो हुआ ऐसा कि हम लोगों ने प्लान 2 दिन पहले ही बना लिया था कि हम लोग छत पे जाएंगे टीचर्स डे के दिन। चाहे टीचर्स देखे कुछ भी बोले, उस दिन तो वो नहीं डांटेंगे, ये तो हम लोग कंफर्म थे कि उस दिन नहीं डांटेंगे। तो हुआ यूँ कि जब हम लोग छत पे गए, ठीक है, हम नहीं मतलब सारी लड़कियाँ, 3 लड़कियाँ थे, हम थे, मेरी एक और दोस्त थी और उसकी एक और दोस्त थी। वो मेरी दोस्त नहीं थी, मतलब थी, कैजुअल थी, बस ऐसे ही कहने वाली, इतना कुछ अच्छा बॉन्डिंग नहीं था। तो हुआ यूँ कि वो बोली कि तुम सबसे लंबी हो, तुम पहले जाके आगे देखो। हम बोले इसमें क्या है, लंबा छोटा क्या बात है, तुमको देखने की क्रेविंग हो रही थी तो तुम जाओ आगे। तो कह रही नहीं तुम जाओ। तो हम बोले नहीं, हम तो नहीं जाएंगे, हमको ये सबसे बड़ा डर लगता है भैया, हम नहीं जाएंगे। तो वो बोली अच्छा ठीक है हम ट्राई करते हैं। तो वो छत पे गई, ठीक है, वो धीरे 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 छत पे गई और उसके पीछे मेरी दोस्त थी और उसके पीछे हम थे। हम बोले हम सबसे लास्ट में रहेंगे, हमको ही सबसे दूर रखो। हम प्लान में शामिल भी नहीं थे, लेकिन फिर भी होती है ना, चुल मची होती है, यहाँ हमको देखना है क्या है छत पे। तो हम लोग गेट खोला, उसने, जो मेरी दोस्त की दोस्त थी, उसने गेट खोला, ठीक है, गेट खोल के वो सबसे ऊपर गई, उसके बाद मेरी दोस्त गई, उसके बाद हम गए। जब वो गई तो वो कहती कहाँ कुछ है यार, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, झूठ मूठ का सर डराते हैं। तो मैंने बोला यहाँ पे रेलिंग नहीं है, इस वजह से भी शायद सर बोलते होंगे कि छत पे कोई जाएगा, कोई गिर विर जाएगा, इसलिए नहीं बताते होंगे। तो उसने बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ऐसे ही अफवाह फैला रहे हैं कि नहीं छत पे नहीं जाना, नहीं जाना। तो हम बोले अच्छा ऐसे सीरियस मत हो, चल नीचे अब। उसने बोला नहीं है, तुमको जाना है तुम जाओ, हम दोनों ही रहेंगे। तो मेरी दोस्त बोली नहीं हम भी नहीं रहेंगे, हमको भी नहीं रहना है यहाँ पे। तो हम भी बोले हमको भी नहीं रहना, हमको यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है, अगर कोई होगा भी तो वापस आके हम लोग को पकड़ लेगा। तो वो बोली नहीं तुम रहो या ना रहो, हम रहेंगे। हम बोले ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा मन, मरो जाके। तो हम लोग नीचे चले आए। तो फिर भी जो है ना हम लोग का मतलब पता नहीं क्यों सिर में दर्द उठ गया, मेरे भी और मेरी दोस्त के का भी। तो वो कह रही है कि लक्षु मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। बोले क्या तेरे भी, मेरे भी। तो कह रही है अच्छा तेरे, तुम्हारे भी सर में दर्द हो रहा है। तो बोले हाँ चल घर चलते हैं अब, रात हो गया था, शायद 8 बज रहा था, रात के 8 बज रहा था। तो हम दोनों घर चले आए। हमको नहीं पता वो कब आई नीचे, कब गई घर, हम लोग नहीं जानते हैं। तब तक में टीचर्स लोग वहीं थे, ऑफिस में बैठ के बात कर रहे थे। तो हम लोग बोल के चले आए कि सर हम लोग का काम हो गया, हम लोग जा रहे हैं। तो टीचर्स भी कह दिए कि हाँ जाओ। टीचर्स ने भी गौर नहीं किया कि वो नीचे आई या नहीं आई, किसी ने भी गौर नहीं किया इस चीज़ पे। तो जब शायद 8 साढ़े जब सर निकलने लगे तो सब जगह चेक किया, सर को क्या पता कि छत पे कोई भी हो भी सकता है। तो सर ने छत पे ट्राई नहीं किया कि कोई है या नहीं है। वो लड़की, मेरी जो दोस्त की दोस्त थी, वो लड़की छत पे ही रह गई। लिटरली वो छत पे रही रात भर, पता नहीं उसको क्या चुल मची थी।
सुबह में जब सर गए मतलब सेकंड फ्लोर पे, तो सर को क्या पता कि वो वही है। जैसे ही सर ने सेकंड फ्लोर का गेट खोला, वो आगे में खड़ी थी और ऐसे स्थिति में खड़ी थी कि भाई मेरे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं भाई, डर लग रहा है यार। हम लोग को लग रहा था कि जैसे क्या हो गया। सेकेंड डे जब स्कूल गए हम लोग, तो सर ने हम लोगों को एक लाइन में खड़े किया और पूछा कि कौन कौन जानता था कि कल ये लड़की छत पे जाएगी। मैं और मेरी दोस्त एक दूसरे को ऐसे देख रहे जैसे हो गया, हम लोग का करियर ख़त्म है यहीं पे, हम लोग को अब यहीं से हो जाएगा सब। तो मेरी दोस्त ने बोला कि मत बताना, तू कुछ मत बताना। हम बोले भाई नहीं बताएगी तू ही फंसेगी, हम ही फंसेंगे, इससे अच्छा है कि बता दो कि हम लोग चले आए थे, वो कब आई नहीं आई हम लोग को कोई पता नहीं है। बोले नहीं हम नहीं, मत बताओ मत बताओ, हम फंस जाएंगे, मेरे पापा मेरा स्कूल हटवा देंगे, स्कूल चेंज कर देंगे, हम दोनों अलग हो जाएंगे। बोले अच्छा ठीक है देखते हैं। तो सर थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए कि हाँ ऐसे कैसे हो गया, ऐसे वो लड़की कैसे छत पे गई, कैसे गई, तुम लोग को चाबी कहाँ से मिला। तो हम लोग को हम दोनों में से कोई चाबी नहीं लाया था, वही लड़की लाई थी। कहाँ से लाई थी हम लोग को कोई आइडिया नहीं था। तो सर हम लोग ने पूछा कि सर ऐसा हुआ क्या है। तो सर ने बताया कि उस लड़की के आधे बाल और वो लड़की अभी मेंटल हॉस्पिटल गई है। भाई जो हम लोग का होश उड़ा है भाई साहब, लग रहा था अब नहीं बच पाएंगे। अब हम लोग भी गए थे छत पे, हम लोग के भी सिर में दर्द हुआ था, हम लोग का भी सारा बाल चले जाएगा भाई साहब। फिर भी सांस में सांस लिए, हाँ फिर बोले सर को, सर हम देखो झूठ हम नहीं बोलना चाहते थे। क्यों? क्योंकि अगर आगे जाके कभी वो लड़की सच बता देती कि हाँ ये भी गई थी ये भी गई थी, ये हमको छोड़ के चले आए, तो सर होता कि हम लोग पे ही ब्लेम डालते कि तुम लोगों ने ही कुछ किया है। इसलिए हम लोग सीधा बोले कि नहीं सर हम नहीं जानते थे कि वो कब आई नहीं आई, हम लोग गए थे छत पे, वही लेके गई थी, नहीं चलो चलो। तो हम और मेरी दोस्त दोनों ही कह रहे थे कि नहीं हम लोग को नहीं जाना है, फिर भी वो हम लोग को ज़बरदस्ती लेके गई थी। ये हमने सर को कहा और सर ने हम दोनों को पता है फट फट 2 बार दोनों को। लाइक हमारी क्या गलती थी यार, हमने तो ना चाबी लिया, ना हमने गेट खोला, ना हमने फोर्स किया किसी को जाने के लिए। फिर भी हम लोगों ने सोचा गलती हुई है तो चलो मार तो खाना बनता था, ठीक है। ऐसे पूरे स्कूल टाइम में कभी हमने मार नहीं खाया था कि ये पढ़ाई के चक्कर में या फिर कोई इधर उधर के चक्कर में, कभी भी मार नहीं खाया था। इस चक्कर में मार खा लिया हम लोग। लेकिन बात भी इतनी सीरियस हो गई थी कि मार खाने लायक बात था, ठीक है, मार खाने लायक बात था। तो मेरी दोस्त कहती है कि सुनना सर को सारी बात बता दें। हम बोले सारी बात? लाइक क्या बात? वो कह रही है कि मेरे को रात में टेक्स्ट आया था, हाँ उसी लड़की का, जबकि वो लड़की अपने दिमाग में नहीं होगी, तभी तो उसने ये वाला हालत किया होगा खुद का। तो मैंने बोला क्या बोला उसने? कह रही, उसने बोला कि सुनना तू आना स्कूल। हम बोले क्या क्या बकवास कर रही है, तू यहीं पे है अभी? तो वो कह रही हाँ हम यहीं हैं अभी, हमको ना सर बंद करके चले गए हैं। तो हम बोले कि नहीं हम नहीं आ सकते, हम सर को कॉल कर रहे हैं। बोली नहीं सर को कॉल नहीं करना, बाय द वे टीचर्स डे था इसलिए हम लोग फ़ोन लेके गए थे, तो कोई माइंड मत करना कि हाँ फ़ोन लेके स्कूल कौन जाता है, टीचर्स डे था। तो उस लड़की ने बोला कि नहीं सर को कॉल मत करना, नहीं मम्मी पापा को बता देंगे। अरे एक ये भी बात है, उसके मम्मी पापा ने उसको नहीं ढूंढा रात भर ना सर को कॉल किया ना कुछ किया। आपके बच्चे का, मेरी मम्मी तो
सर के सर पे चढ़ जाती, टीचर्स के सर पे चढ़ जाती अगर हम कहीं मतलब रात भर स्कूल में रह जाते तो। सर को इतना डांट लगाती कि भाई गलती मेरी, सर को भी डांटती, हमको भी डांटती, हमको तो मार ही देती। फिनिश। तो जोक्स पार्ट आते हैं, पॉइंट पे आते हैं। वैसे भी मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं भाई। तो वो लड़की कहती है कि नहीं सर को नहीं बताना, मेरे पापा मम्मी को पता चल जाएगा, वो हमको मार डालेंगे। तो मेरी दोस्त कहती है कि ऐसा मत कर यार, हम लोग का भी करियर ख़राब हो सकता है तुम्हारे चक्कर में। अरे नहीं, तुम लोग का कुछ नहीं होगा, जो होगा मेरा हो जाएगा, मेरा मतलब हमको मम्मी पापा मार देंगे। फिर मेरी दोस्त उसको बोलती है कि ठीक है तो अपना देख बहन, हमको मैसेज मत कर, हमको वैसे भी डर लग रहा है तुम्हारी बातें सुनकर। क्योंकि वो ऐसे क्रीपी टाइप, नहीं मत बताना किसी को, ऐसा टेक्स्ट कर रही है, MAT मत बताना, एक एक वर्ड, एक जैसे एक वर्ड MAT मत, BATANA बताना, वो सेंड। फिर ऐसे वैसे मतलब कि ये सेंड कर रही थी कि जैसे उसको क्रीपी लग रहा था शायद। तो उसने, मेरी दोस्त ने बोला ठीक है नहीं बताएंगे हम किसी को, लेकिन तू घर चली जाना, ठीक है? तो सुबह जाके सर से माफ़ी मांग के फिर घर चली जाना, मम्मी पापा से माफ़ी मांग लेना, हम लोग का नाम नहीं आना चाहिए इसमें। तो उसने बोला हाँ ठीक है, हम किसी को नहीं बताएंगे। तो मेरी दोस्त ने मेरे को बोला कि हाँ बस इतना ही मेरा बात हुआ है। उसके बाद वो ऑफलाइन जो हुई है उसके बाद ऑनलाइन नहीं आई थी, ऑनलाइन भी नहीं आई थी। शायद उसका फ़ोन ऑफ हो गया होगा या फिर कुछ हुआ होगा, बैटरी डाउन हो गई होगी। तो मैंने बोला ये बात तूने मेरे को रात में क्यों नहीं बताया? कह रही अरे भूल गए थे। हम बोले हाँ भूल जाओ बहन, भूल जाओ, अब तुम फंसेगी ना हम भी तुमको भूल जाएंगे। कहती है नहीं ऐसा मत बोलो, नहीं मेरे पापा को पता चल जाएगा, पापा हमको मार डालेंगे। तो क्यों गई थी छत पे, जब सर मना किए हैं तो क्यों गई थी? बोले चुप कर, बस कर। तो कह रही ठीक है। सर ने, हम लोगों ने ये बात भी सर को बता दिया कि ऐसे ऐसे टेक्स्ट आया था, ऐसे ऐसे वो, लेकिन हम लोगों ने बोल दिया हमारे पेरेंट्स तक बात नहीं जानी चाहिए। अगर हमारे पेरेंट्स तक बात गई तो हमारा स्कूलिंग बंद हो जाएगा और नुकसान आप ही का होगा। तो सर बोले ठीक है, लेकिन तुम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, एक बार इन्फॉर्म कर देती, तुमको छत पे ही जाना था, तुम इन्फॉर्म कर देती, हम लोग को कुछ तो पता है, तब तो हम लोग मना कर रहे हैं, हम लोग पागल तो नहीं है। सब मैम सर सब मिलके एकदम टीचर्स वगैरह पूरा कर रहे थे। तो हाँ गलती हुई थी, हम दोनों तीनों से गलती हुई थी, और उस लड़की से तो कुछ ज़्यादा ही हो गई थी क्योंकि उसने चाबी चोरी की थी। जी, उसने चाबी चोरी की थी। तो और सबसे मेन पॉइंट कि वो लड़की चाबी चुराई कहाँ से किसी को पता नहीं है, क्योंकि 3 लॉकर है, उस तीनों लॉकर के अंदर में रखा हुआ रहता था सारे हर जगह का चाबी, और सर को ही पता रहता था वो तीनों लॉकर का वो पासवर्ड। आई डोंट नो हाउ उसने कहाँ से निकाला उसको चाबी को, पता नहीं, शायद विनाश काले विपरीत बुद्धि मे बी। तो उस लड़की का हालत, तो सर ने हम लोग को फ़ोटो दिखाया कि देखो उस लड़की का हालत क्या हो गया है, तुम लोगों की वजह से, अगर तुम लोग रात में ही हमको बता देती तो ऐसा हालत में भी उसका नहीं होता। लोग बोले हाँ ये तो गलत बात है, तुमको हम अपने दोस्त को बताए कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमको सर को बता देना चाहिए था कि क्या हुआ है एक्चुअल में, वो कहाँ है, क्या बात की तुमसे, तुमको स्क्रीनशॉट लेके सर को भेज देना चाहिए था, ये गलत की है तुम। ये तो कह रही है हाँ ये तो हमसे भी गलती हुआ है। फिर 2 से 3 मतलब यही सब बात होते होते वो तो हॉस्पिटल में थी, उसका थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। तो 2 से 3 मंथ बीतने के बाद जब वो वहाँ से हॉस्पिटल से वापस आई तो आई हम दोनों से मिलने, मतलब हमसे कम उससे ज़्यादा मिलने। कह रही है हाय। तो मेरे दोस्त ने कहा हाय। बोली हम तुमको मैसेज किए थे ना सर को कुछ नहीं बताने। तो बोली हम नहीं बताए थे, हम बाद में बताए, जब तुम मिली सर को तब बताए हैं। तो कह रही नहीं तुमने पहले ही बताया था। बोली हम नहीं बताए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो कह रही नहीं तुमने पहले ही बताया है।
और तभी वो बोलते बोलते बेहोश होके गिर गई। जो हम लोग का फटा है भाई, इतना जोर से लग रहा था कि अभी भी मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं भाई। जो हम लोग का फटा है ना तभी, आई कांट एक्सप्लेन। फिर वो उसको उठाया हम लोगों ने, 3-4 लड़की और आई, मेरी दोस्त वगैरह ही थी, मतलब क्लासमेट सब। तो सब आई, उसको उठाया। फिर उसको उठा के हम लोगों ने मतलब बैठाया, चेयर्स पे बैठाया। उसके बाद पानी छिड़का उसके मुंह पे। वो उठी और वो कह रही, उसका अभी भी एक बाल यहाँ से, उसके ये नहीं कि ये बाल भी कटा दे तो थोड़ा बेटर लगे, एक बाल यहाँ से एक बाल यहाँ से, इतना बड़ा बड़ा, और बहुत ही क्रीपी लग रही थी देखने में। तो फिर सर ने बोला कि इसको जाने दो अभी घर, ये यहाँ आई थी तुम ही दोनों से मिलने, पता नहीं क्या हुआ है तुम लोगों के बीच, तुम ही दोनों से मिलने आई थी ये यहाँ, अब इसको घर जाने दो। तो हम लोगों ने बोला जी सर, ठीक है सर, जाने दीजिए सर। तो वो घर गई, ठीक है। रात को उसी दिन मेरी दोस्त को टेक्स्ट करती है कि अब तुम भी नहीं बचोगी, जैसा मेरा हाल हुआ है वैसा तुम्हारा भी होगा। तो मेरी दोस्त पूरी डर गई थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ, हम क्यों ही गए थे उसके साथ में, क्या गलती थी मेरी, मैंने तो चाबी भी नहीं लिया था। वो रो रही एकदम हमको कॉल कर करके कि देखना बहन क्या हो गया अपने अपन लोग से। तो हम लोग बोले नहीं, इसमें तो मेरी गलती तो कहीं छोटी दिख रही है, लेकिन तुम्हारी बहुत ज़्यादा ही बड़ी दिख रही है, तुमको मैसेज आया तुमने किसी को नहीं बताया। तो कह रही हाँ ये तो है, मेरी गलती थी। बोले ठीक है, जो हुआ सो हुआ, बात छोड़ो। क्या बोली, तो उसने सारा बात बताया कि ऐसे ऐसे बोल रही थी कि तुमको भी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा भी यही हाल होगा, तुम भी एक दिन टेरेस पे जाएगी, तुम्हारा भी यही हाल होगा। ये डर गई पूरा, एकदम रो रही है कि अब मेरा भी वही हाल होगा। बोले कुछ नहीं होगा, तो एक काम कर, मम्मी पापा को शांति से बैठा के बता दे सारा बात, मम्मी पापा कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे, ठीक है। तो उसके मम्मी पापा, उसने बहुत हिम्मत करके ये सारा बात अपने मम्मी पापा को बताया। फिर उसके मम्मी पापा ने उसको धागा दिया, मतलब किसी पंडित जी से दिलवाया। फिर उसने आके बोला कि तू भी बता दे, तेरे पे भी कोई बात आ सकती है। तो मैंने भी जो है ना धागा मम्मी को बताया। तो मम्मी ने एक, मेरी मम्मी थोड़ा ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें पता हैं। तो उन्होंने एक धागा बांध दिया था मेरे हाथ में, जो कि 2-3 मंथ बाद मेरा खुल गया। तो मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा, लेकिन एक लड़की की ज़िंदगी भाई ख़राब हो गई। एक टेरेस पे चढ़ने, एक गलती उसकी, उसकी जान को भी खतरा हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन क्या ही कर सकते, अब जो हुआ सो कौन टाल सकता। अभी वो लड़की कहाँ है हमें कोई पता नहीं है। उससे भी, मेरी दोस्त से भी कोई मतलब वो नहीं है कि हाँ बातचीत होती होगी, नहीं, उससे भी कोई बात नहीं होती है। तो यही थी हम लोगों की स्टोरी। कैसी लगी कमेंट में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ओके बाय।